और ये वाला रोड सीधा जाता है मुजफ्फराबाद में, जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जो विच वॉज ए पार्ट ऑफ कश्मीर, तो अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो ये पूरा रोड वही जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग ऑफ 05 कैश राइडर। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे। तो आज तुम्हारा भाई फिर से जा रहा है कि एक्सट्रीम एक नई सी बॉर्डर लोकेशन को कवर करने के लिए, जिसको कहते हैं कमान पोस्ट, विच कम्स अंडर द तहसील ऑफ उड़ी। उड़ी से हमें आगे जाना है। तो लकीली अगर भाई को पास मिल गया, परमिशन मिल गई वहाँ जाने के लिए, तो आपसे मुलाकात हो जाएगी कमान पोस्ट में। एक नई से एक्सपीरियंस, एक नया बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए तुम्हारा भाई जा रहा है अभी। तो राइट अभी घर पे हो, तो यहाँ से मैंने सुना है फिर यहाँ पे जो परमिशन मिलता है आपने इधर उड़ी में है। तो जाएंगे अभी उड़ी में, देखेंगे कहाँ पे क्या पास वास मिलता है, तो आपसे बात आगे हो जाएगी। तो चलो फिर मिलते हैं आपको बाइक पे। आ गए हम बारामुल्ला में। बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट है हमारा, और ये रहा बारामुल्ला का मार्केट। आगे मैं सोच रहा हूँ आगे से थोड़ा अंदर जाऊँ, थोड़ा आपको बारामुल्ला मार्केट का व्यू दिखाता हूँ कि बारामुल्ला जो मार्केट है कैसा दिखता है, देख लूँगा। और यहाँ पे ना ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है यार, बहुत। अब ये भाई साहब जगह देंगे तब दिखाएंगे ना। अगर आगे मुझे लगा कि लाइक ट्रैफिक ज़्यादा ना हो तो आई कैन शो यू द बारामुल्ला मार्केट। मेरे ख्याल ये से निकलते हैं हम, देख कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से मुझे कट मिला तो यहाँ से अंदर जाऊँगा, नहीं तो सीधा चला जाऊँगा उड़ी के लिए। और अगर मुझे रिटर्न में टाइम मिला तो फिर रिटर्न में दिखाऊंगा कि आपको कि बारामुल्ला मार्केट कैसा दिखता है। मेरे ख्याल से वही बेस्ट रहेगा। सबसे जो पहली प्रायोरिटी जो ये होती है कि वो ये होता है कि यार कि जो हमारी लोकेशन होती है उसको कवर करो। DDF मोमोस पॉइंट, ये मेरा फेवरेट है और मेरी फ्रेंड का है, मुजम्मिल भाई जो भी कनाडा में। ये रहा यहाँ पे कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज बारामुल्ला। चल भाई थोड़ी सी जगह बना ले हमारे लिए। अब ये करना क्या चाहता है? ना कोई इंडिकेटर चला रहा है ना कुछ। यार ये देख लो, इस भाई ने ना कोई इंडिकेटर नहीं चलाया। ये देख लो भाई, एक भी इंडिकेटर, कुछ भी नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं। बाइक लेके सामने पहुंचा इसके, तो फिर इसने कट मार दिया। आई होप कि मुझे ना आगे जहाँ भी मुझे जाना है कमान पोस्ट मुझे परमिशन मिले आगे, क्योंकि ये भी एक मेरा एक ड्रीम पॉइंट है। जैसा मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है कि जो भी बॉर्डर टूरिज्म है उसको कवर कर लेना है, तो आई होप कि मुझे परमिशन मिले। फिर भी देख लेंगे क्या सीन रहेगा आगे, वो तो आपको खुद पता चलेगा। और आपको ये चीज़ मैं बताऊं, ये जो रोड है इसको बोला करते थे, पता नहीं आज बोलते हैं कि, लेकिन पहले इसको बोलते थे इट्स श्रीनगर रावलपिंडी। जो रोड है ना ये वही है, ये डायरेक्ट फिर आगे ना रावलपिंडी से मिलता है। उड़ी का जो टाउन है ना वो बिल्कुल, ये जो दरिया है ये जहलम कहते हैं इसको, तो जहलम के किनारे पे पूरा है ये अपना उड़ी। और इसके बाजू में वो साइड एक गार्डन है, और ऊपर से देख लो पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलो हम इधर बैठे थे तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूं। तो यहाँ से मैंने पेट्रोल डाल दिया। अगर आप बात करें
बारामूला टू उड़ी के बीच में आपको मिलने वाले हैं अराउंड 3-4 पेट्रोल पंप। तो आपने बिल्कुल भी परेशान होना ही नहीं है, तो 3-4 पंप आपने मिलने हैं। और अगर आप फिर आगे कमांड पोस्ट जा रहे हो तो उड़ी से आपको कोई पंप नहीं मिलने वाला है। बट ऐसा है कि मतलब पेट्रोल मिलेगा, जैसे कोई रिटेलर हो गया, कोई किराना शॉप हो गया, वो बेचते हैं पेट्रोल। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने उड़ी से पहले ही अपना जो पेट्रोल की जो टैंकी है उसको फुल कर लेना है। ये देख लो। और हम इस वक्त हैं इसको शीरी कहते हैं। और अगर हम बात करें उड़ी की, तो उड़ी की जो मेरे ख्याल से जो लैंग्वेज ज़्यादा ये बोलते हैं वो दैट्स पहाड़ी आ गया। कश्मीरी भी बोलते हैं या उर्दू भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं मल्टी लैंग्वेजेस बोलते हैं, मल्टी लैंग्वेजेस। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि अगर मैं इस लोकेशन पे आ गया, क्या पता कि अगर मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है या हिंदी है यहाँ के लोग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। ना भाई, हर एक लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहाँ के लोग। और अगर आप लिटरेसी रेट की भी बात करें, इट्स अराउंड 86%, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पढ़े लिखे लोग बहुत है उड़ी में भी। और ये उड़ी आपको बिल्कुल जो जहलम रिवर है, ये साइड से बिल्कुल जहलम रिवर जा रहा है, तो जहलम रिवर के किनारे पे है। मैं इससे पहले एक बार आया था उड़ी, अपने एक फ्रेंड है सोहेल भाई, तो उनके साथ मैं यहाँ पे आया था। हम एक चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पे, तो फिर हम यहाँ भी आए थे। आई थिंक कुपवारा भी गए थे, एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड हम रिसर्च कर रहे थे कि क्या बेटर ऑप्शन रहेगा। तो तब मैं आया था यहाँ पे। आई थिंक अराउंड इट्स मोर देन 3-4 years बैक, more than 4 years। तो मैं आप देख सकते हैं ना ऊपर मुजफ्फराबाद 93 किलोमीटर, चकोटी इज़ 43 एंड उरूसा 38। तो पहले मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से, उड़ी 23 किलोमीटर है, तो वहाँ से फिर मुझे आगे परमिशन मिलना चाहिए चकोटी तक, क्योंकि जो मुजफ्फराबाद है इसको कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान, तो वहाँ तो तुम्हारा भाई जाएगा नहीं। तो कमांड पोस्ट है, तो उसके लिए परमिशन चाहिए मुझे उड़ी में। तो देख सकते हो यहाँ पे चकोटी। चलो हम देखते हैं आगे क्या सीन रहेगा हमारे साथ। ये जो चंदनवाड़ी मैंने क्रॉस की थी, तो एक इंटरेस्टिंग सी जगह मुझे मिली। ये देख सकते हो ना, ये वाली टनल यहाँ पे है। तो मेरे लोकल से यहाँ पे बात हुई थी कि ये क्या चीज़ है, तो ये कह रहे हैं कि जो पुराने ज़माने बहुत पहले ये टनल फंक्शनल थी, यहाँ से लोग जाते थे, गाड़ियाँ जाती थी बोनियार। तो अभी बंद पड़ा हुआ है, बहुत पुरानी टनल है। इसको तो बहुत टाइम शायद बंद हुआ होगा ना। हाँ, आपको याद है आपके जब, हाँ मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। मैं इधर लोकल नहीं हूँ भाई। यहाँ अंदर जाएंगे ना, पूरा पानी ही पानी है। हेलो, इको हो रही आवाज़।
ये पता नहीं किस ज़माने में टनल हुआ करती थी, मुझे नहीं आइडिया। अब यहाँ से बोनियार जाया करते थे। तो भाई तो माशाल्लाह ये रोड भी बढ़िया बनाया था। चलो ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मैंने सोचा आपको बता दूं। बिल्कुल जब आप चंदनवाड़ी क्रॉस करते हो ना, बोनियार से आगे चंदनवाड़ी आता है, वो जब क्रॉस करते हो तब ये लोकेशन आती है। अगर किसी बंदे को और भी इंफॉर्मेशन होगी ना इस लोकेशन के बारे में, वो कमेंट करके मुझे बताए कि इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। चलो थैंक यू भैया। लगामा इस्लामाबाद 16 किलोमीटर, कमान पोस्ट 30 किलोमीटर। अगर परमिशन मिल गई वहाँ जाने के लिए तो फिर वो लोकेशन भी कवर करेंगे हम। ये देख लो ब्यूटीफुल नज़ारे। ये मैं तो सीधा ये NHPC का कोई पावर हाउस उड़ी, NHPC जो पावर प्रोजेक्ट उड़ी वो यही वाला है। मैं तो डायरेक्ट उधर ही जा रहा था, मुझे लगा ये रास्ता है। बंदई 4 किलोमीटर। अब ये देख लो यहाँ पे एक दूसरी टनल मेरे को मिली है। ये एक दूसरी टनल है, जरा ये क्या लिखा है यहाँ पे। सब मजहब को एक ही बोल क्या है, NHPC द गवर्नमेंट पावर स्टेशन प्रोहिबिटेड एरिया इंटीरी। ये पता नहीं ये क्या है। NHPC पावर प्रोजेक्ट की मत कोई टनल वनल होगी उनकी भी कुछ, उसके बारे में जितना पता था वो बोल दिया। इसके बारे में शायद पता नहीं, ये पावर प्रोजेक्ट का होगा शायद कुछ। जिस बंदे को पता होगा कि ये वाली टनल है ये क्या है, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो चीज़ से कि ये क्या चीज़ है। और यहाँ से रोड का काम चल रहा है, और ये रोड का काम मुझे याद आ गया जब मैं जा रहा था नुब्रा से तुर्तुक। सेम ऐसा ही पोजीशन थी कि गाड़ियाँ लगी हुई थी, पीछे रोड का काम चल रहा था, बट तुम्हारे भाई ने वहाँ पे निकाल दी बाइक। फिर कुछ लम्हे रिपीट होते हैं। तो अभी समझ लो कि अराउंड 5-6 किलोमीटर रहा होगा यहाँ से उड़ी। आप अगर मेरे राइट साइड से देख रहे हो ना, ऊपर तक लोग बसे हुए हैं, ये देखो। और बहुत ही सुंदर सी जगह है, अद्भुत, जिसको अद्भुत कहते हैं। ओह वाह वाह वाह, ये देख लो भाई। अब बहुत सारे बंदे मेरे को ऐसा कमेंट करते हैं कि भाई आपके जो व्लॉग्स रहते हैं कि वो थोड़ा लंबे होते हैं। यार भाई यार इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, इन्फॉर्मेटिव होते हैं तो कोई भी चीज़ स्किप करने का मन नहीं होता, कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। फिर यार आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो, जब तक आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले तो मकसद क्या है वो चीज़ देखने का। कोई सास बहू की कहानी तो नहीं सुनानी है ना मैंने आपने। भाई जब कंटेंट थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहता है ना तो व्लॉग्स लंबे होते ही होते हैं। आप कोई भी चेक करके उठा लो, जो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ होती है ना तो उसमें थोड़ा आपको टाइम भी देना है वो चीज़ समझने के लिए। और मैं कोई सास बहू की कहानी नहीं सुनाता हूँ आप लोगों को कि जैसे व्लॉग्स आते हैं कि सास आज मैंने ये किया, आज मैंने हक दिया, आज मैंने मुँह दिया, वो सारे चीज़ से तो मैं वो सारी चीज़ तो मैं अपलोड करता ही नहीं हूँ। बट ऐसा है कि कोई इन्फॉर्मेशन जिससे आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले वही चीज़ अपलोड करने, उसी चीज़ पे फोकस है। बाकी हगना मूतना तो बिल्कुल भी मैं नहीं करता। तो सो आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट। व्लॉग्स थोड़ा लंबे ही रहेंगे मेरे हमेशा। तो इसका ये रीज़न है कि आपने ना इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। किसी भी चीज़ एट द एंड ऑफ द व्लॉग आपको लगना चाहिए हाँ तो अगर मैं इस लोकेशन पे चला जाऊँगा तो आसिफ भाई ने ये कहा था, आसिफ भाई ने ऐसा कहा था कि ऐसे जाने का, तो विच इज़ अ गुड थिंग। म्यूनसिपल कमेटी उड़ी, उड़ी का ब्रिज आ गया। आहा पहला ब्रिज। आज कुछ फेस्टिवल भी यहाँ पे हो रहा है, पहाड़ी कल्चर फेस्टिवल। अच्छी बात है, प्रमोट करना चाहिए, हर एक चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, ये भी सही है। हर एक का अपना अपना कल्चर होता है। एंड वन मोर थिंग, डो नॉट क्रिटिसाइज, किसी के भी कल्चर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए।
अप्रिशिएट करना चाहिए। अब बंदे पूरे समझ लो कि एक ही वैरायटी के बंदे हो गए तो मज़ा थोड़ी आता। मज़ा तब आता ना जब वैरायटी हो। सही कह रहा हूँ ना? तो हर एक कल्चर को, हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तब मज़ा आता है। मिक्स क्राउड होना चाहिए। और मेरे भाई, अगर आप मुझसे पूछोगे ना एक सही राइडर की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं आपको अपनी तरीके से, जैसे मुझे थोड़ा आइडिया है अपने बारे में, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर। एक सही राइडर की पहचान ये होती है कि हाउ केयरफुल इज़ ही, हाउ ही राइड सेफली। इट्स नॉट लाइक कि वो 100 के ऊपर 200 के ऊपर बाइक को भगा रहा है, नॉट लाइक दैट। एक सेफ्टी फैक्टर होना है। और ये रहा उड़ी का ब्यूटीफुल मार्केट। सबसे पहले हमें यहाँ पे काम करना है, हमें पुलिस स्टेशन तक जाना है। आगे पूछूंगा मैं कि पुलिस स्टेशन है कहाँ पे, जहाँ से मुझे परमिशन मिलेगा। ये रहा पुलिस स्टेशन शायद। हाँ जी, ये रहा पुलिस स्टेशन। बाइक अंदर ले सकते हैं? बाइक ले सकते हैं? तो चलो भाई, पहले पुलिस स्टेशन जाना है हमें। यहाँ से हमें परमिशन मिलेगा। ये रहा एटीएम। यहाँ पे शायद कोई फेस्टिवल चल रहा है। पुलिस स्टेशन की था सब पुलिस स्टेशन आगे। पुलिस स्टेशन। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है। ये रख देंगे। जैसे मैं अभी कह रहा था ना कि कोई पहाड़ी फेस्टिवल चल रहा है, तो इधर चल रहा है, तो हमें जाना है पुलिस स्टेशन में परमिशन लेने के लिए। देखते तो मैं पुलिस स्टेशन गया था कि परमिशन के लिए, कि परमिशन जाना है कमांड पोस्ट के लिए। एंड दे वर लाइक नहीं, आपने एक काम करना, अपने एसडीपीओ ऑफिस जाना है। तो अभी मैं एसडीपीओ ऑफिस जा रहा हूँ, देख लूँगा। आई होप मिलना चाहिए परमिशन। तो गाइस, परमिशन नहीं मिली। इसका एक ये रीज़न था कि लाइक यू हैव टू गेन एडवांस नोट्स ऑफ 24 to 48 आवर्स बिफोर कमिंग टू कमांड पोस्ट। सो मैंने वो सब किया नहीं था। एंड वन मोर थिंग, इट वाज लाइक आपने ना अप्रूवल होना चाहिए। लाइक समबडी शुड एंडोर्स यू कि आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हो। लाइक इफ़ यू आर प्रमोटिंग द बॉर्डर टूरिज्म, यू मस्ट हैव कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट की कोई लेटर या समथिंग एल्स, जो मैं वो है नहीं, क्योंकि मैं इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ कर रहा हूँ। तो वो चीज़ भी, वो एक रीज़न वो भी होता है। दूसरा होता है क्या यार कि यहाँ पे ना ये पूरा समझ लो कि जहाँ आपने जाना है, तो दे विल प्रोवाइड यू अ पर्टिकुलर लेटर जब आप लिखते हो कुछ, सो दैट गोज़ टू द जो आर्मी की अथॉरिटी होती है, उनके पास एक कॉपी जाती है, देन ओनली दे कैन अलो यू। तो ये चीज़ था कि बट मैंने वो सब किया नहीं था। सो बेटर है कि मैं अब वापस ही निकल जाऊँ यहाँ से, क्योंकि इसमें ये मुझे लगा थोड़ा टफ सा लगा, बिकॉज आपने थोड़ा इसमें टाइम भी लग जाएगा। यू हैव टू गिवन एडवांस नोटिस, सो ऑल दैट थिंग। सो आई डोंट थिंक कि मतलब मैं उस चीज़ के लिए वेट करूँगा। मेरे पास बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो मुझे उन चीज़ों पे फोकस करूँगा। तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि ये लोकेशन थी एक ड्रीम लोकेशन मेरे लिए, बट क्या कर सकते हैं अब। देयर इज़ नो अनदर ऑप्शन टू डू दिस थिंग। सो हम वापस से अपनी बाइक को लेके वापस निकलेंगे, क्योंकि उड़ी अगर बात करें कि इट्स टोटली मिलिटराइज्ड जोन, यहाँ से थोड़ा स्ट्रिक्टनेस थोड़ा ज़्यादा होती है इस चीज़ से। तो फिर मैं मन बना के रखा था कि यार के जाएंगे कमांड पोस्ट, बट नहीं हो पाया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। मैंने बात भी की थी एसडीपीओ साहब से, तो उन्होंने भी अच्छे से बात की। ही वाज लाइक गुड जेंटलमैन। He said कि you should have somebody is endorsing you like tourism, you are promoting the border tourism, you must have something with your document, a written document, then we'll forward the same document to the defense authority, then they can allow this. But the camera and all that, that's not allowed. You can visit there just for the fun, like कोई कैमरा कुछ भी allowed नहीं है वहाँ साइड से। तो
आई थिंक कि मेरे लिए वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा कि क्या चीज़ है असल में। तो चलो फिर हम यहाँ से वापस ही निकलते हैं। और एक चीज़ मैं बताऊँगा कि यार मैं फेसबुक पे अब ज़्यादा काम नहीं करने वाला हूँ, कि मेरे जितने भी व्लॉग्स आ रहे हैं अब आज के बाद, जो कोई भी व्लॉग आएगा दैट विल बी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब ओनली, नॉट ऑन द फेसबुक। सो जिन बंदों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो अपना यूट्यूब चैनल 05 कैश राइडर पे जा सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब मी देयर, ऑल द कंटेंट विल बी अपलोडेड ओवर देयर। एंड फेसबुक थोड़ा अवॉइड ही कर रहा हूँ मैं अब। ऑन द वे मैं बैठा था ओडी में मार्केट में ही, तो इट वाज अबाउट यार मैं बहुत मतलब हेल्पलेस फील कर रहा था कि मुझे आगे जाना है, गेट की ओर देख रहा था यार, यहाँ से मैं जाऊँ आगे। तो बैठा था वहीं पे ना, अचानक से ना मेरे सब्सक्राइबर मिले, बहुत प्यारे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे मुझे मिले। तो ही वॉज लाइक, क्या मैंने वो देखा है पहले कहीं पे। तो फिर इन्होंने, ये है अपने भाई, ये अपने भाई है, अस्सलाम वालेकुम, ये अपने भाई। तो इन्होंने मुझे पहचान लिया, तो हमने कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे पी। तो फिर मैं इनके साथ बैठा था। जैसे मैंने अभी भी आपसे ये भी कह रहा था ना कि रिगार्डिंग द ऊडी लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, तो दे कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज। तो ये है एग्जांपल हमारे। कौन कौन सी लैंग्वेज आती है सर? Actually, I am speaking English. Mostly, I have इन इंग्लिश और English and Kashmiri, कश्मीरी में Pahari, बात करो। Punjabi. आप कश्मीरी में बात करो। तो कुछ मतलब कोशिश ते करा कोशिश ते करा। और पहाड़ी में? पहाड़ी भी आंदी है सानू, हाँ। सानू पंजाबी भी आंदी है। पंजाबी हो गए 4। It's not a difficult thing for us to. And I said that check. they know multiple languages over here. So इन भाई की शॉप है, बहुत इंटरेस्टिंग। ऑल्दो इस बंदे ने दिया है अपना पीजी भी कंप्लीट किया है, बट यू नो कोविड सिचुएशन की वजह से, एंड ही वाज वर्किंग आउटसाइड द इंडिया, एंड यू नो कोविड की सिचुएशन की वजह से भाई का थोड़ा इशू हुआ, तो देन अपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। एंड आई अप्रिशिएट दिस, आई अप्रिशिएट, Thank you. क्योंकि बंदा ना कुछ करना चाहे। तो इस भाई के पास आ गए, शॉप पे बैठे हैं, और थैंक्स फॉर द कोल्ड ड्रिंक। No. तो अभी हम इन्हीं के साथ डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या कर सकते हैं हम। तो जैसे सर ने भी ये कहा कि यार परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा टफ होता है। तो डिफेंस की कुछ फॉर्मेलिटीज़ उनकी भी होती है, मजबूरियाँ होती है। तो दे डोंट, मतलब अगर आप एम ही जाओगे किसी जगह पे, दे डोंट नो यू प्रॉपरली, भाई कौन है, कहाँ से आ गया। सो दे हैव टू क्लियर योर बैकग्राउंड चेक आल्सो। सो इस चीज़ की वजह से परमिशन नहीं मिली हमें। तो फिलहाल मैं इधर ओडी में बैठा हूँ, तो अब भाई के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, फिर यहाँ से निकल के वापस घर ही जाएंगे।